अंजलि बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती है, वो अंधी है। अंजलि बचपन से ऐसी नहीं है, बचपन में वो देख सकती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में एक गाड़ी ने अंजलि को जोर से धक्का मार दिया और अंजलि के सर के पीछे वाले हिस्से में चोट लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया, देखिए लड़की तो बच जाएगी, लेकिन वो कभी भी देख नहीं पाएगी क्योंकि उसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। उसके बाद से अंजलि अंधी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि अभी 25 साल की है, वो खुद का काम भी नहीं कर सकती है। उसकी माँ बिमला हमेशा उसके साथ रहती है। उसके पिता का नाम मनोहर है। मनोहर एक दुकान चलाता है और उसी से उन लोगों का घर चलता है। मनोहर और बिमला को बस एक ही चिंता है, सुनिए जी, हमारी बेटी 25 साल की हो गई है, अब तो उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। हाँ बिमला, वो तो है, लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे। हमारे पास एक वो दुकान ही तो है, उसे गिरवी रखना होगा। इस तरह बिमला और मनोहर अंजलि की शादी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अंजलि ये सब सुन लेती है। वो एक छड़ी से रास्ता नापते हुए बिमला और मनोहर के पास जाती है और कहती है, माँ, दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप लोग दुकान क्यों गिरवी रखेंगे? बेटी, हम तेरे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जिसमें तेरा भला हो। तेरी शादी तो हम करवा के रहेंगे। अगले दिन मनोहर दुकान गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है और शादी के लिए 10 लाख रुपए दहेज देने का ऐलान कर देता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और अंजलि के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम सुबोध है और उसकी माँ का नाम जानकी और सुबोध की बहन का नाम पायल है। तीनों मिलकर अंजलि को देखने आते हैं। अंजलि अंधी होने के बावजूद सज धज कर उन लोगों के लिए मिठाई ले आती है। उसकी शादी पक्की हो जाती है। मनोहर जानकी को दहेज के 10 लाख रुपए दे देता है और कुछ ही दिनों बाद अंजलि और सुबोध की शादी हो जाती है। अंजलि ससुराल चली जाती है। पहले के 2-3 दिन तो अच्छे से ही गुजरते हैं, मगर उसके बाद वाले दिन जानकी अंजलि से कहती है, बहू, जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें? तभी वहाँ पर अंजलि की ननद पायल आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो तुम हमेशा बस आराम करती रहोगी। यहाँ रहना है तो घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पायल, मैं आराम नहीं करती हूँ, वो तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, वरना काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जानकी चिल्लाना शुरू करती है, चुप रह कलमुही, कामचोर कहेंगी, हमेशा बस अंधी होने का फायदा उठाती है। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन ले, नहीं तो मार मार कर यहाँ से दफा कर दूंगी। ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है, साथ साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है। डर के मारे वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जानकी के कमरे में जाती है और झाड़ू से कमरा साफ करने लगती है, लेकिन उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही साफ करते करते झाड़ू टेबल पर रखे हुए फूलदानी से जाकर टकरा जाती है और फूलदानी नीचे गिरकर टूट जाता है और उस आवाज से जानकी और पायल वहाँ दौड़कर चले आते हैं। हाय हाय, सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। अंजलि रोते हुए माफी मांगने लगती है, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला कि वहाँ कुछ है, मैं तो अंधी हूँ। फिर से वही बात, माँ, भाभी ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोलकर पायल 2 डंडे लाती है और दोनों मिलकर अंजलि के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। अंजलि रो पड़ती है। उसी रात को जब सुबोध घर लौटता है तब अंजलि उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर सुबोध अपनी माँ और बहन को ही सपोर्ट करता है। अंजलि समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं। उसके बाद से हर रोज अंजलि के ऊपर अत्याचार चलता रहता है। कुछ दिन बाद सुबोध जानकी से कहता है, माँ, आपने दहेज के लिए शादी करने को बोला, मैंने कर लिया, मगर मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, मुझे पता है बेटा, मगर उसके पहले इस अंजलि का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है माँ। पायल आइडिया बताती है और सभी वो करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबोध अंजलि को एक अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से दूर ले जाता है। वो अंजलि को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है। घना जंगल, चारों तरफ कोई नहीं है। अंजलि को कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आसपास और कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ है ना, तुम चिंता मत करो अंजलि, आज ही तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिर से देख पाओगी। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर सुबोध वहाँ से चला जाता है। अंजलि अकेली जंगल के बीचों बीच खड़ी रहती है। शाम हो जाती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब सुबोध नहीं आता है तब अंजलि सब कुछ समझ जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे पता है मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया है, मैं अंधी हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और अंजलि से कहती है, बेटी, तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के पास सिर्फ 2 बिस्कुट थे। बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर अंजलि को दया आती है और वो 2 बिस्कुट उस औरत को दे देती है और अचानक से एक चमत्कार हो जाता है।
वो बूढ़ी औरत जंगल की देवी में बदल जाती है। अंजलि, मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने सब कुछ खो दिया है। तेरे पास सिर्फ 2 बिस्किट थे और वो भी तूने मुझे दे दिया। मैं प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? देवी, मैं अंधी हूँ। दया करके मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दीजिए। जंगल की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई चश्मा लाती हैं। अंजलि, ये जादुई चश्मा है। इसे पहनते ही तुझे फिर से सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अंजलि उस जादुई चश्मे को पहन लेती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पेड़, पौधे, आसमान, जमीन, सब कुछ। अंजलि खुशी से झूम उठती है। जंगल की देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सब कुछ दिख रहा है। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। अंजलि जंगल की देवी को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। वो इधर उधर घूमकर अगले दिन सुबह ससुराल पहुँचती है, लेकिन वहाँ जाकर अंजलि देखती है कि सुबोध ने नंदिनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। अंजलि को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। अरे, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना? हाँ हाँ, तुम तो अंधी हो। तुम्हें तो अब तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था। इतने घने जंगल से तुम लौट कैसे आई? ये सुनकर हंसते हुए अंजलि कहती है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए तुम लोगों ने मुझे इस घर की बहू बनाया, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पायल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली एक औरत हम चारों को हरा सकती हो? तभी सुबोध की नई पत्नी नंदिनी कहती है,